मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 15th चैप्टर की एक्सरसाइज 15.9 के क्वेश्चन नंबर 7 वाइज से आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये सेकंड पेज है, इसका आपको 2 बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये थर्ड पेज है। तो 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, 5 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ द अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर इन ए सिंगल डाई इज कंसीडर ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 सक्सेस। 5 डाई इकट्ठी फेंकी जाती है और अकरेंस ऑफ इवन नंबर का आना क्या है, सक्सेस है। यानी सिंगल डाई में इवन नंबर का आना सक्सेस है। देखिए स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन में व्हेन ए डाई तो टोटल आउटकम कितनी होगी, एक डाई को एक बार फेंकेंगे टोटल आउटकम आएगी 6। लेट टी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, probability of success getting even नंबर का आना क्या है, सक्सेस है। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स एक डाई पर, यानी 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी हमें पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर का आने की। तो 3/6 मीन्स 1/2। तो क्याऊ कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्याऊ क्या आएगा हमारे पास, क्याऊ भी आएगा 1 - 1/2, यानी 1 - 1/2 क्याऊ नया आने की प्रोबेबिलिटी, तो आएगा 1/2। व्हेन, अब उसने कहा है 5 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हेन 5 डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 5। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन का वैसे मैं आपको फार्मूला दोबारा देने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, NCR P की पावर R और Q की पावर N-R, ये फार्मूला है हमारे पास। तो NCR, तो स्टूडेंट्स NCR, N कितना है हमारे पास 5, CR P की पावर P 1/2 की पावर R और Q 1/2 की पावर 5 - R। तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट 5CR। देखिए यहाँ 1/2 की पावर R और 1/2 की पावर 5 - R, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, R + 5 - R, तो 5 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें चाहिए क्या, अब वो देखते हैं। उसने क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 सक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सक्सेस हो, 3 से ज़्यादा ना हो, यानी 4 और 5 ना हो, यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो। यानी हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 सक्सेस। फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 1 माइनस हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे R = 4 पे, यानी 4 नहीं होनी चाहिए और 5 नहीं, यानी 4 और 5 की निकाल के 1 माइनस कर दो R = 5 पे। तो ये आएगा स्टूडेंट 1 माइनस R = 4 रखोगे तो 5C4 1/2 की पावर 5 और प्लस 5 रखोगे तो 5C5 1/2 रेज़ टू पावर 5। तो 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर 5 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 5C4 + 5C5। तो 1 माइनस 1/2 की पावर हमारे पास 5, 5C4 की वैल्यू 5 है और 5C5 की वैल्यू 1 है। तो ये आया स्टूडेंट 1 माइनस 5 और 1 6/2 की पावर 5 32 आ जाएगा। तो 32 एलसीएम, तो 32 - 6, तो ये आएगा स्टूडेंट 26/32, यानी 13/16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 सक्सेस कितनी आ गई, 13/16।
नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 8th। अब 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 5 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ अकरेंस ऑफ 3, 4, 5 इन ए सिंगल डाई इज कंसीडर सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेस। एटलीस्ट 3 सक्सेस मीन्स 3 सक्सेस की या 4 की या 5 की। तो 5 बार फेंकी गई है, सेम है स्टूडेंट क्वेश्चन। वहाँ पे इवन नंबर का, यहाँ पे 3, 4, 5 का। तो 3, 4, 5 आने की प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6, 1/2 और न आने की 1/2, और एट लीस्ट 3 सक्सेस का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, यानी आर के वाली 3 पे, 4 पे और 5 पे। ये खुद करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग। तो 9th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम। एक पेयर ऑफ डाइस को 4 बार फेंका जाता है। इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसीडर ए सक्सेस, डबलेट का आना सक्सेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, एट लीस्ट 2 सक्सेस। देखिए 5 हमने एक पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम फेंका गया है। तो 9th क्वेश्चन में व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस थ्रो वंस, टोटल आउटकम कितनी है स्टूडेंट्स, 36। तो डबलेट कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, डबलेट होंगे हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। ये डबलेट होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास। तो लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। लेट पी बी दी probability of success getting doublet। P क्या है, probability of success getting doublet। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या माना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/36 यानी 1/6, और नए आने की 1 - 1/6 तो आएगी 5/6। व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 टाइम, जब एक पेयर ऑफ डाइस को 4 बार फेंका जाता है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, 4CR P की पावर R 1/6 की पावर R और Q 5/6 की पावर n - R यानी 4 - R। तो अब चाहिए क्या, पहले में चाहिए उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस क्या आएगा स्टूडेंट, यानी प्रोबेबिलिटी R = 2 पे निकालनी है। तो वो आएगी, R के लिए 2 रखो, 4C2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 4 - 2। तो 4C2 मीन्स 4 × 3 अपॉन 2 × 1, 1/6 का स्क्वायर 36 और 5/6 का स्क्वायर आ जाएगा 25/36। तो 2 2 जा और 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, तो 25/216 यानी 25/216। तो आई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, कम से कम 2 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कम से कम 2 मीन्स 2 की आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, यानी 0 और 1 ना आए, यानी हम क्या करें 1 माइनस कर लेंगे प्रोबेबिलिटी R = 0 पे और R = 1 पे, यानी कम से कम 2 का मतलब 2 से कम ना आए, यानी 0 और 1 ना आए, तो हम 0 और 1 निकाल के 1 माइनस कर लेंगे। तो 1 - R की वैल्यू 0 रखें अगर, 4C0 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 4 - 0, फिर प्लस 1 रखें, 4C1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 4 - 1 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 - 4C0 की वैल्यू 1, ये भी 1,
तो 5/6 की पावर 4 और यहाँ 4c1 की वैल्यू 4 इंटू 1/6 इंटू 5/6 की पावर 3 यानी 5/6 की 3। तो ये आएगा स्टूडेंट 1 माइनस 25 625 बटे 1296 6 की। तो 4 55 55 125 पंजे 125 चौके 500 डिवाइड बाय 1296। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1296 एलसीएम, तो 1296 माइनस 625 प्लस 500, तो 1125 को माइनस करेंगे 1296 से, 1296 माइनस 1125 डिवाइडेड बाय 1296, तो आएगा 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 2 7, 2 माइनस 1 171 डिवाइड बाय 1296। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम, इफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 9 इज कंसिडर ए सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 5 सक्सेस। पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार फेंका जाता है? 6 बार। 10th क्वेश्चन में 6 बार फेंका जाता है, टोटल ऑफ 9 आना सक्सेस है। व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस थ्रो वंस, पहले एक बार फेंकेंगे, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस थ्रो वंस, टोटल आउटकम 36 आएगी स्टूडेंट्स। तो ए टोटल ऑफ 9 कैसे आएगा स्टूडेंट्स? टोटल ऑफ 9 वाले कौन कौन से केस हैं? टोटल ऑफ 9 के केस आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 6, 3 और 6 9, 4 5, 5 4 और 6 3, तो ये आएंगे टोटल ऑफ 9 के केस। तो लेट पी क्या है? सक्सेस है टोटल ऑफ 9 का आना, लेट पी बी दी, क्योंकि टोटल ऑफ 9 की हमने सक्सेस निकाली है ना, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग ए टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 9। तो टोटल ऑफ 9 की प्रोबेबिलिटी कितने स्टूडेंट्स? ये 1 2 3 4, 4 बटे 36 यानी 1/9, और नए आने की 1 माइनस 1/9, तो ये आएगी 8/9। व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस, कितनी बार फेंका गया स्टूडेंट? पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार फेंका गया स्टूडेंट? थ्रो 6 टाइम, थ्रोन 6 टाइम्स। जब एक पेयर ऑफ डाई को 6 बार फेंका गया है तो एन की वैल्यू कितनी है? 6। तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स NCR 6CR P की पावर R 1/9 की पावर R क्याऊ 8/9 की पावर 6 माइनस R। तो ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 सक्सेस। तो क्या आएगी स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम R इजिकल टू, या तो 5 सक्सेस हो या 5 से ज़्यादा, 5 हो और R इजिकल टू 6। तो R की वैल्यू 5 रखें, 6C5 1/9 की पावर 5 और 8/9 की पावर 6 माइनस 5, फिर 6C6 1/9 की पावर 6 और 8/9 की पावर 6 माइनस 6। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 6C5 की वैल्यू 6 इंटू 1/9 की पावर 5 और 8/9 प्लस 6C6 की वैल्यू 1, तो 1/9 की पावर कितना आ गया? 6। तो यहाँ 9 की पावर 6 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स। तो ऊपर 6 गुना 8 प्लस 1
49 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 6, तो 9 की पावर 6 क्या आया एलसीएम। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। अब 11th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नन इज ए स्पेड। 5 कार्ड निकाले जाते हैं 52 कार्ड में से, तो ये बताए कि कोई भी स्पेड नहीं है। 11वां क्वेश्चन, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, लेट पी बी दी, स्पेड के आने को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानेंगे, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड का आना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आएगी स्टूडेंट्स, स्पेड कार्ड कितने 13 बटे 52 1/4, और क्या हुआ आएगा 1 - 1/4 यानी आएगा 3/4। व्हेन 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, जब 5 कार्ड ड्रा किए गए हैं विद रिप्लेसमेंट, तो सबकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी स्टूडेंट्स, सबकी 1/4 और न आने की 3/4, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास NCR 5CR P 1/4 की पावर R Q 3/4 की पावर n - R 5 - R। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट नन इज स्पेड, कोई भी स्पेड ना हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज स्पेड। नन इज स्पेड मीन्स यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है R = 0 पे, यानी कोई भी स्पेड ना हो। तो हम क्या करें, R की वैल्यू 0 रखें, तो 5C 0 1/4 की पावर 0 3/4 की पावर 5 - 0, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 3/4 की पावर 5 आ गया, 3/4 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 3 × 9 3 27 3 81 3 243, और 4 चौके 16 64 चौके 256 चौके आएगा हमारे पास 1028। तो ये आया 1024 आएगा स्टूडेंट, 4 की पावर 5, 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा। तो अब 12th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 12th क्वेश्चन है, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड 2 डिफेक्टिव आइटम नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। 5% डिफेक्टिव आइटम है, तो डिफेक्टिव आइटम को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम कितनी है, डिफेक्टिव आइटम कितनी है 5%। लेट डिफेक्टिव आइटम को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानते हैं, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव आइटम P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है क्या आने की, डिफेक्टिव आइटम आने की। तो स्टूडेंट्स P की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P की प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे 5% है, 5/100 यानी 1/20, और नए आने की 19/20 आ जाएगी, 1 माइनस करेंगे। तो व्हेन कितनी आइटम आर ड्रॉन, 10 आइटम, व्हेन 10 आइटम आर ड्रॉन, तो उसने कहा है 2 डिफेक्टिव आइटम, इट कंटेन 2 डिफेक्टिव आइटम। नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव आइटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव आइटम, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है R = 2 पे। तो R की वैल्यू 2 रखें स्टूडेंट्स,
पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो 10 आइटम विल आर ड्रान, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा NCR यानी 10CR, P 1/20 की पावर R और Q 19/20 की पावर 10 R, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो जब 2 आइटम ड्रॉ की जाती है तो R की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 10C2 1/20 की पावर 2 और 19/20 की पावर 10 -2। तो यार 10C2 का मतलब 10 × 9 अपॉन 2 × 1 और 1/20 की स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ 19/20 की पावर 8। तो स्टूडेंट 2 5 जा 10, तो ये बना 5 × 45 मल्टीप्लाई 19 की पावर 8 ऊपर, और नीचे 20 की 2 और 20 की 8, तो 20 की कितनी हो गया 10। तो आया हमारे पास फर्स्ट आंसर। सेकंड उसने पूछा है उसने स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, यानी एक से ज़्यादा डिफेक्टिव ना हो, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड में, प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, 1 डिफेक्टिव आइटम। तो नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी ना एक से ज़्यादा ना हो, यानी एक से कम हो या एक हो, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है R = 0 पे और R = 1 पे। तो R = 0 पे जब R के लिए 0 रखेंगे तो वो आएगा 10C0 1/19 की पावर 1/20 की पावर 0 और 19/20 की पावर 10 -0, और का मतलब प्लस 10C1 1/20 की पावर 1 और 19/20 की पावर 10 -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बनेगा 19 की पावर 10 ऊपर और नीचे 20 की पावर 10, और यहाँ पे 10C1 10 और ऊपर 19 की पावर 9 और नीचे 20 की पावर 1 और 20 की पावर 9, तो 20 की पावर 10 हो जाएगा। तो 20 की पावर 10 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, और ऊपर से 19 की पावर 9 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 19 प्लस 19 की पावर 9 कॉमन 10, तो ये आया स्टूडेंट 29 मल्टीप्लाई 19 की पावर 9 डिवाइड बाई 20 की पावर 10। स्टूडेंट 12th का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसने कहा है सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड, यानी 90% राइट हैंडेड है। उसने कहा 10 पीपल के सैंपल में से 10 लोगों के सैंपल में एट मोस्ट 6 क्या है राइट हैंडेड है, यानी राइट हैंडेड को उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज्यूम कर लिया है। तो लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग राइट हैंडेड पर्सन, राइट हैंडेड पर्सन आने की संभावना है क्या है P है। तो P कितने की 90% है, 90/100 यानी 9/10 आया, और क्या कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 - 9/10, तो 1/10 आ जाएगा। तो when a sample of 10 people is taken, तो इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आई 10 आई। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास 10CR P 9/10 की पावर R और Q 1/10 की पावर 10 - R। अब उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 पीपल आर राइट हैंडेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 6 पीपल आर राइट हैंडेड,
तो क्या आएगा, यानी एट मोस्ट 6 पीपल आर राइट हैंडेड का मतलब या तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो, यानी 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, इन 6 से ज़्यादा नहीं, यानी 7 ना हो, 8 ना हो, 9 ना हो, 10 ना हो। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 7 की, r इज इक्वल टू 7 पे, और r इज इक्वल टू 8 पे, और r इज इक्वल टू 9 पे, और r इज इक्वल टू 10 पे। ये होनी नहीं चाहिए तो इसको 1 माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 1 माइनस r की वैल्यू 7 रखेंगे तो 10c7, 9/10 की पावर 7, और 1/10 की पावर 10 माइनस 7 3, प्लस 10c8, 9/10 की पावर 8, और 1/10 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 10c9, 9/10 की पावर 9, और 1/10 की पावर 1 आ जाएगा। फिर आया 10c10, 9/10 की पावर 10, और 1/10 की पावर 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए 10 की पावर 7 और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 10 तो सबके अंदर है, देखिए आप देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबके डाउन में से हमने 10 की पावर 10 तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और ये 1 माइनस बाहर ऐसे कैसे, तो ऊपर बच जाएगा 10c7। 10c7 का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर यहाँ पे बच जाएगा 9 की पावर 7 मल्टीप्लाई में। फिर 10c8 का मतलब है 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, और ये 9 की पावर 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर यहाँ पे 10c9 का मतलब है 10, और फिर मल्टीप्लाई 9 की पावर 9, फिर 10c10 का मतलब 1, और 9 की पावर ये हो जाएगा 10। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 3 9, 2 2 पंजे 2 चौके 8, 4 3 12, तो ये बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1 माइनस, ये बन जाएगा हमारे पास 9 की पावर 7, मैंने कॉमन ले लिया सारी से, तो ये बन गया 4 3 12 120, डिवाइड बाय सारी क्या है 10 की पावर 10, प्लस 9 की पावर 7 को 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 2 5 या 10, 2 5 45, 45 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, और फिर आगे प्लस 10, और 9 की पावर 7 हमने कॉमन ले लिया तो 9 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 9 की पावर 7 कॉमन ले तो 9 की पावर 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए 10 की पावर 10 हम जब मैंने एलसीएम ले लिया तो 10 की पावर 10 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 9 की पावर 7 और 120, तो 10 की पावर 10 है तो 120 प्लस 9 5 45, 9 चौका 36, और 4 40, 405, तो 81 810, और 81 9 1 9 8 72 729 आ जाएगा। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10 की पावर 10 माइनस 9 की पावर 7, और 120 प्लस 405, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 9 और 5 14, 2 और 1 3, और 2 5 और 1 6, 7 और 8 15, और 5 20, तो 20 64 डिवाइड बाय 10 की पावर 10। स्टूडेंट्स आप इतना ही आंसर लिख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर है। वैसे जो बुक में आंसर गिवन है, इसको सोल्व करने के बाद अब इसको सोल्व कैसे करें स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए चैलेंज है, तो इसको सोल्व हम नहीं कर सकते, तो हम आप इतना ही आंसर लिखेंगे। वैसे बुक में जो आंसर है 0.0128, यानी इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.0128 आएगा। अब स्टूडेंट 14th क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल। एक एक्सपेरिमेंट सक्सीड होता है जितना वो फेल होता है उसके ट्वाइस, यानी अगर फेल एक बार होता है तो सक्सीड कितना होता है 2 बार, यानी सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल, यानी अगर हम 3 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 बार सक्सेस होता है और 1 बार फेल होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस, यानी सक्सेस को उसने क्या माना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी उसको सक्सेस होना, एक्सपेरिमेंट का सक्सेस होना। सक्सेस कितनी बार होता है, 3 बार में 2 बार होता है ना, 1 बार फेल होता है। तो लेट
लेट P बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब स्टूडेंट P अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है एक्सपेरिमेंट की, 2 बार पास होता है 3 में से टोटल, और 1 बार फेल होता है, यानी क्या कितना है 1/1 बार फेल होता है, तो 3 में से टोटल 1 बार फेल होता है, यानी 1/3 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है, टोटल ट्रायल कितनी है हमारे पास 6 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास NCR, यानी 6CR, P 2/3 की पावर R और Q 1/3 की पावर n माइनस R, 6 माइनस R। तो उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विल एटलीस्ट 4 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो कम से कम 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 4 हो, 5 हो या 6 हो, कम से कम 4 सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी R = 4 पे और R = 5 पे और R = 6 पे निकालनी है। तो R = 4 पे मीन्स R की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 6C4 2/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 6 माइनस 4 2, 5 रखेंगे 6C5 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1, तो 6C6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 2/3 की पावर 6 आ जाएगी और 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी 0। तो स्टूडेंट 6C4 की वैल्यू 6 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 और 2 की पावर 4 ऊपर और नीचे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 6 हो जाएगा, प्लस 6C5 की वैल्यू 6, तो यहाँ ऊपर 2 की पावर 5 और नीचे 3 की पावर 6, तो 6C6 की वैल्यू 1, तो ऊपर 2 की पावर 6 नीचे 3 की पावर 6, ये बन जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो 3 की पावर 6 नीचे एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, तो ऊपर 2 की पावर 4, 6 दूनी 12, 2 की पावर 4 हो गया 16, 12 को जब 16 से 16 दूनी 32, 32 को 6 या 12 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 17 18 19, 192 प्लस 2 की पावर 5 होगा 32, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो भी हमारे पास 192 आएगा और 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 6 और 2 8, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 और 6 15 और 9 24 और 1 और 1 2 और 2 4, 448 बटे 3 की पावर 6, 3 3 9, 27 81 तिया 243 729, तो 448 बटे क्या आया 729। ये स्टूडेंट 6 इंटू 5 आएगा, क्योंकि 6C4 की वैल्यू हमारे पास 6C2 के इक्वल है, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, तो हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 को हम किससे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80, 15 गुना 16 करेंगे जब हम 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 8 24, 240 आएगा स्टूडेंट्स। तब इनको ऐड करेंगे तो 4 2 6, ये आ जाएगा 6 और 6 और 9 15 और 4 19, ये आ जाएगा 496 आ जाएगा स्टूडेंट, 2 और 1 3 और 1 4, तो 496 बटे 729 आ जाएगा इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट 1/4 इफ ही फायर 7 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ ही हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, टारगेट को एटलीस्ट ट्वाइस टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी हिटिंग द टारगेट को हमने क्या माना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 15 में लेट P बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट मैन हिट द टारगेट, तो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है P, वो है 1/4 और Q 3/4 आ जाएगी, 1 माइनस 1/4, 1 Q क्या आएगा 1 माइनस 1/4, तो 3/4 आएगा स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ फायर कितना है, नंबर ऑफ फायर कितनी बार किया स्टूडेंट्स हमने, फायर 7 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी होगी 7, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा
NCR 7CR, P 1/4 की पावर R, Q 3/4 की पावर 7 माइनस R। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ट्वाइस हिट द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस कितनी रहेगी स्टूडेंट्स? कम से कम 2 बार हिट करेगा टारगेट को, यानी कम से कम 2 बार, यानी 2 या 2 से ज़्यादा बार, यानी 0 और 1 को छोड़ करके, यानी 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल करके 1 माइनस कर दो, यानी 0 और 1 को छोड़ करके बाकी की जो प्रोबेबिलिटी वो 2 से ज़्यादा है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए मुझे। 0 और R = 1 पे निकाल लो, यानी 0 और 1 की ना हो, बाकी सबकी हो, यानी एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, यानी 2 से कम ना हो, यानी 0 और 1 ना हो। तो 1 माइनस कर देंगे, 1 में सार के वैल्यू 0 रखोगे तो 7C0 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 7 माइनस 0 और प्लस 7C1 1/4 की पावर 1 और 3/4 की पावर 6 हो जाएगी स्टूडेंट्स, 7 माइनस 1। तो ये आएगा 1 माइनस 7C0 1, ये भी 1, तो 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 अपॉन 4 की पावर 7, और यहाँ पे 7C7 मीन 7, और यहाँ पे 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 7। तो स्टूडेंट्स जब 4 को हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16,384। तो यहाँ पे 16,384 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और 3 को जब 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 729 गुणा 3 तो आ जाएगा 729 को 6 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 3 3 9 27 81 729 को 3 से 3 27, 3 दूनी 6 और 1 7 8 और 3 7 21 2187 प्लस 81 3 3 243 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 3 3 9 27 81 243 729 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 729 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63 7 दूनी 14 और 6 20 7 49 और 50 51 तो 5103 तो आएगा 16,384 माइनस इन दोनों को ऐड करें 7 और 3 10 8 1 9 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 और 1 2 तो 7290 डिवाइड बाय 16,384 तो आएगा स्टूडेंट 9094 डिवाइड बाय 16,384। तो कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स ही तो हम इसको 2 पे कैंसिल करेंगे तो आएगा ये यहाँ पे 4 5 4 7 डिवाइड बाय यहाँ आ जाएगा 8 1 9 2 तो इसको डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो ये आएगा 0.555। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।